हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 7। भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश। भगवान ने कहा, हे महाभाग्यशाली उद्धव, तुमने इस पृथ्वी पर से यदुवंश के समेटने तथा वैकुंठ में अपने धाम लौटने की मेरी इच्छा को जान लिया है। ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सारे लोक नायक अब मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपने वैकुंठ धाम वापस चला जाऊं। ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर मैंने इस संसार में अपने स्वांश बलदेव सहित अवतार लिया था और देवताओं की ओर से अनेक कार्य संपन्न किए। अब यहाँ पर मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। अब ब्राह्मणों के हिसाब से यह यदुवंश निश्चित रूप से परस्पर झगड़कर समाप्त हो जाएगा और आज से 7वें दिन यह समुद्र उपन कर इस द्वारका नगरी को आप्लावित कर देगा। हे साधु उद्धव, मैं निकट भविष्य में इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा। तब कलयुग से अभिभूत होकर यह पृथ्वी समस्त पवित्रता से विहीन हो जाएगी। हे उद्धव, जब मैं इस जगत को छोड़ चुकूं तो तुम्हें इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए। हे प्रिय भक्त, तुम निष्पाप हो, किंतु कलयुग में लोग सभी प्रकार के पाप पुण्य कार्यों में लिप्त रहेंगे, अतः तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अब तुम्हें चाहिए कि अपने निजी मित्रों तथा संबंधियों से अपने सारे नाते त्याग कर अपने मन को मुझ पर एकाग्र करो। इस तरह सदैव मेरी भावना से भावित होकर तुम्हें सारी वस्तुओं को समान दृष्टि से देखना चाहिए और पृथ्वी भर में विचरण करना चाहिए। हे उद्धव, तुम जिस ब्रह्मांड को अपने मन, वाणी, नेत्रों, कानों तथा अन्य इंद्रियों से देखते हो वह भ्रामक सृष्टि है, जिसे माया के प्रभाव से मनुष्य वास्तविक मान लेते हैं। वास्तव में तुम्हें यह जानना चाहिए कि भौतिक इंद्रियों के सारे विषय क्षणिक हैं। जिसकी चेतना माया से मोहित होती है वह भौतिक वस्तुओं के मूल्य तथा अर्थ में अनेक अंतर देखता है। इस प्रकार वह भौतिक अच्छाई तथा बुराई के स्तर पर निरंतर लगा रहता है और ऐसी धारणाओं से बंधा रहता है। भौतिक द्वैत में लीन रहते हुए ऐसा व्यक्ति अनिवार्यतः कर्तव्यों की संपन्नता, असंपन्नता तथा निषिद्ध कार्यों की संपन्नता के विषय में कल्पना करता रहता है। इसलिए अपनी सारी इंद्रियों को वश में करते हुए तथा मन को दमन करके तुम सारे जगत को आत्मा के भीतर स्थित देखो, जो सर्वत्र प्रसारित है। यही नहीं, तुम इस आत्मा को मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर भी देखो। वेदों के निर्णायक ज्ञान से समन्वित होकर तथा व्यवहार में ऐसे ज्ञान के चरम उद्देश्य की अनुभूति करके तुम शुद्ध आत्मा का अनुभव कर सकोगे और इस तरह तुम्हारा मन तुष्ट हो जाएगा। उस समय तुम देवता आदि से लेकर सारे जीवों के प्रिय बन जाओगे और तब तुम जीवन के किसी भी उत्पाद से रोके नहीं जाओगे। जो भौतिक अच्छाई तथा बुराई को लांघ चुका है वह स्वतः धार्मिक आदेशों के अनुसार कार्य करता है और वर्जित कार्यों से बचता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यह सब अबोध बालक की तरह करता है, वरन इसलिए नहीं कि वह भौतिक अच्छाई तथा बुराई के रूप में सोचता रहता है। जो व्यक्ति सारे जीवों का सुबेशी है, जो शांत है और ज्ञान तथा विज्ञान में दृढ़ता से स्थिर है, वह सारी वस्तुओं को मेरे भीतर देखता है। ऐसा व्यक्ति फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में कभी नहीं पड़ता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह भगवान कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्त उद्धव को उपदेश दिया, जो उनसे ज्ञान पाने के लिए उत्सुक थे। तत्पश्चात उद्धव ने भगवान को नमस्कार किया और इस प्रकार बोले। श्री उद्धव ने कहा, हे स्वामी, आप ही योगाभ्यास के फलों को देने वाले हैं और आप इतने कृपालु हैं कि अपने प्रभाव से आप अपने भक्तों को योग सिद्धि वितरित करते हैं। इस तरह आप परमात्मा हैं जिसकी अनुभूति योग द्वारा होती है और आप ही समस्त योग शक्ति के उद्गम हैं। आपने मेरे उच्चतम लाभ के लिए संन्यास या वैराग्य द्वारा भौतिक जगत त्यागने की विधि बतलाई है। हे प्रभु, हे परमात्मा, ऐसे लोगों के लिए जिनके मन इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं और विशेषतया उनके लिए जो आपकी भक्ति से वंचित हैं, भौतिक भोग को त्याग पाना अतीव कठिन है, ऐसा मेरा मत है।
हे प्रभु, मैं स्वयं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि मेरी चेतना आपकी माया द्वारा निर्मित भौतिक देह तथा शारीरिक संबंधों में लीन है। इस तरह मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये शरीर हूँ और ये सारे संबंधी मेरे हैं। अतएव हे स्वामी, अपने इस दीन सेवक को उपदेश दें। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपके आदेशों का किस तरह सरलता से पालन करूं। हे प्रभु, आप परम सत्य भगवान हैं और भक्तों को अपना रूप दिखलाते हैं। मुझे आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जो वास्तव में मुझे पूर्ण ज्ञान बतला सके। ऐसा पूर्ण शिक्षक स्वर्ग में देवताओं के बीच भी ढूंढे नहीं मिलता। निसंदेह ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त हैं। वे बद्ध जीव हैं जो अपने भौतिक शरीरों तथा शारीरिक अंशों को सर्वोच्च सत्य मान लेते हैं। अतएव हे स्वामी, भौतिक जीवन से उबकर तथा इसके दुखों से सताया हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि आप पूर्ण स्वामी हैं। आप अनंत सर्वज्ञ भगवान हैं, जिनका आध्यात्मिक निवास वैकुंठ में होने से समस्त उपद्रवों से मुक्त है। वस्तुतः आप समस्त जीवों के मित्र नारायण नाम से जाने जाते हैं। श्री भगवान ने उत्तर दिया, सामान्यतः वे मनुष्य जो भौतिक जगत की वास्तविक स्थिति का दक्षतापूर्वक विश्लेषण कर सकते हैं, अपने आप को स्थूल भौतिक तृप्ति के अशुभ जीवन से ऊपर उठाने में समर्थ होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने चारों ओर के जगत का अनुभव करने तथा ठोस तर्क का प्रयोग करने में निपुण होता है, अपनी बुद्धि के द्वारा असली लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कभी कभी मनुष्य अपना ही उपदेशक गुरु बन जाता है। मनुष्य जीवन में जो लोग आत्म संयमी हैं और सांख्य योग में दक्ष हैं, वे मुझे मेरी सारी शक्तियों समेत प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इस जगत में अनेक प्रकार के सजीव शरीर हैं, कुछ एक पाँव वाले, कुछ 2, 3, 4 या अधिक पाँव वाले तथा अन्य बिना पाँव के हैं, किंतु उन सबों में मनुष्य रूप मुझे वास्तव में प्रिय है। यद्यपि मुझ भगवान को सामान्य इंद्रिय तृप्ति से कभी अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु मनुष्य जीवन प्राप्त लोग मेरी खोज करने के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निश्चित लक्षणों द्वारा अपनी बुद्धि तथा अन्य अनुभूति इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। इस संबंध में साधु पुरुष अत्यंत शक्तिशाली राजा यदु तथा एक अवधूत से संबद्ध एक ऐतिहासिक वार्ता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। महाराज यदु ने एक बार किसी ब्राह्मण अवधूत को देखा जो तरुण तथा विद्वान प्रतीत होता था और निर्भय होकर विचरण कर रहा था। आध्यात्मिक विज्ञान में अत्यंत पारंगत होने के कारण राजा ने इस अवसर का लाभ उठाया और उनसे इस प्रकार पूछा। श्री यदु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूँ कि आप किसी व्यावहारिक धार्मिक कृत्य में नहीं लगे हुए हैं, तो भी आपने इस जगत में सारी वस्तुओं तथा सारे लोगों की सही जानकारी प्राप्त कर रखी है। हे महानुभाव, मुझे बताएं कि आपने यह असाधारण बुद्धि कैसे प्राप्त की है और सारे जगत में बच्चे की तरह मुक्त रूप में विचरण क्यों कर रहे हैं। सामान्यतया मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा आत्मा विषयक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। उनका सामान्य मंतव्य अपनी आयु को बढ़ाना, यश अर्जित करना तथा भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना होता है। तथापि समर्थ, विद्वान, दक्ष, शुद्धर तथा सुस्पष्ट वक्ता होते हुए भी आप न तो कोई काम करने में लगे हैं, न ही आप किसी वस्तु की इच्छा करते हैं। प्रत्युत जड़वत तथा उन्मत्त प्रतीत होते हैं, मानो कोई पिशाच हो। यद्यपि भौतिक जगत में सारे लोग काम तथा लोभ की दावाग्नि में जल रहे हैं, किंतु आप स्वतंत्र रह रहे हैं और उस अग्नि से जलते नहीं। आप उस हाथी के समान हैं जो दावा अग्नि से बचने के लिए गंगा नदी के जल में खड़े होकर आश्रय लिए हो। हे ब्राह्मण, हम देखते हैं कि आप भौतिक भोग से किसी प्रकार के स्पर्श से रहित हैं और बिना किसी संगी या पारिवारिक सदस्य के अकेले ही भ्रमण कर रहे हैं। चूँकि हम निष्ठापूर्वक आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए कृपा करके हमें आपके द्वारा अनुभव किए जा रहे इस महान आनंद का कारण बताएं। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मणों का सदैव आदर करने वाला बुद्धिमान राजा यदु अपना सिर झुकाए
हुए प्रतीक्षा करता रहा, और वह ब्राह्मण राजा की मनोवृत्ति से प्रसन्न होकर उत्तर देने लगा। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं आपसे वर्णन करता हूँ, कृपा करके सुने। मैंने अपनी बुद्धि से अनेक गुरुओं की शरण ली है। उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब मैं मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। हे राजन, मैंने 24 गुरुओं की शरण ली है। ये है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतिंगा, मधुमक्खी, हाथी, मधुचोर, हिरण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुररी, पक्षी, बालक, तरुणी, बाण बनाने वाले, सांप, मकड़ी तथा बर्र। हे राजन, इनके कार्यों का अध्ययन करके ही मैंने आत्मज्ञान सीखा है। हे महाराज, ययाति के पुत्र, हे पुरुषों में व्याघ्र, सुनो, क्योंकि मैंने इन गुरुओं से जो सीखा है उसे तुम्हें बतला रहा हूँ। अन्य जीवों द्वारा सताए जाने पर भी धीर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके उत्पीड़क ईश्वर के अधीन होकर असहाय रूप से कर्म कर रहे हैं। इस तरह उसे कभी अपने पद की प्रगति से विपद नहीं होना चाहिए। मैंने पृथ्वी से यह नियम सीखा है। संत पुरुष को पर्वत से सीखना चाहिए कि वह अपने सारे प्रयास अन्यों की सेवा में लगाए और अन्यों के कल्याण को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बनाए। इसी तरह वृक्ष का शिष्य बनकर उसे स्वयं को अन्यों को समर्पित करना सीखना चाहिए। विद्वान मुनि को चाहिए कि वह अपने सादे जीवन यापन में ही तुष्टि माने। वह भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के द्वारा तुष्टि की खोज न करे। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को अपने शरीर की परवाह इस तरह करना चाहिए कि उसका उच्चतर ज्ञान विनष्ट न हो और उसकी वाणी तथा मन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित न हो। यहाँ तक कि योगी भी ऐसी असंख्य भौतिक वस्तुओं से घिरा रहता है जिनमें अच्छे तथा बुरे गुण पाए जाते हैं, किंतु जिसने भौतिक अच्छाई तथा बुराई लांघ ली है, उसे भौतिक वस्तुओं के संपर्क में रहते हुए भी उनमें फंसना नहीं चाहिए। प्रत्युत उसे वायु की तरह कार्य करना चाहिए। इस जगत में स्वरूप सिद्ध आत्मा विविध भौतिक शरीरों में उनके विविध गुणों तथा कार्यों का अनुभव करते हुए रह सकता है, किंतु वह उनमें कभी उलझता नहीं। जिस तरह वायु विविध सुगंधों को वहन करती है, किंतु वह उनमें घुल-मिल नहीं जाती। भौतिक शरीर के भीतर रहते हुए भी विचारवान साधु को चाहिए कि वह अपने आप को शुद्ध आत्मा समझे। इसी तरह मनुष्य को देखना चाहिए कि आत्मा चर तथा अचर सभी प्रकार के जीवों के भीतर प्रवेश करता है और इस तरह व्यष्टि आत्मा सर्वव्यापी है। साधु को यह भी देखना चाहिए कि परमात्मा रूप में भगवान एक ही समय सारी वस्तुओं के भीतर उपस्थित रहते हैं। आत्मा तथा परमात्मा को आकाश के स्वभाव से तुलना करके समझा जा सकता है। यद्यपि आकाश सर्वत्र फैला हुआ है और सारी वस्तुएं आकाश के भीतर टिकी हैं, किंतु आकाश किसी भी वस्तु से न तो घुलता मिलता है, न ही किसी वस्तु के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। यद्यपि प्रबल वायु आकाश से होकर बादलों को उड़ाती है, किंतु आकाश इन कार्यों से कभी प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा भौतिक प्रकृति के स्पर्श से परिवर्तित या प्रभावित नहीं होता। यद्यपि जीव पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने शरीर में प्रवेश करता है और यद्यपि वह शाश्वत काल द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के द्वारा बाध्य किया जाता है, किंतु उसका शाश्वत आध्यात्मिक स्वभाव कभी भी प्रभावित नहीं होता। हे राजन, संत पुरुष जल के सदृश होता है, क्योंकि वह कल्मश रहित स्वभाव से मृदुल तथा बोलने में बहते जल की तरह कलकल ध्वनि सदृश होता है। ऐसे संत पुरुष के दर्शन, स्पर्श या श्रवण मात्र से ही जीव उसी तरह पवित्र हो जाता है जिस तरह शुद्ध जल का स्पर्श करने से मनुष्य स्वच्छ हो जाता है। इस तरह संत पुरुष तीर्थ स्थान की तरह उन सबको शुद्ध बनाता है जो उसके संपर्क में आते हैं, क्योंकि वह सदैव भगवान की महिमा का कीर्तन करता है। संत पुरुष तपस्या करके शक्तिमान बनते हैं। उनकी चेतना अविचल रहती है, क्योंकि वे भौतिक जगत की किसी भी वस्तु का भोग नहीं करना चाहते। ऐसे सहज मुक्त संत पुरुष भाग्य द्वारा प्रदत्त भोजन को स्वीकार करते हैं
और यदि कदाचित दूषित भोजन कर भी ले तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरह अग्नि उन दूषित वस्तुओं को जला देती है जो उसमें डाली जाती है। संत पुरुष अग्नि के ही समान कभी प्रच्छन्न रूप में तो कभी प्रकट रूप में दिखता है। असली सुख चाहने वाले बद्ध जीवों के कल्याण हेतु संत पुरुष गुरु का पूजनीय पद स्वीकार कर सकता है और इस तरह वह अग्नि के सदस्य अपने पूजकों की बलियों को दयापूर्वक स्वीकार करके विगत तथा भावी पापों को भस्म कर देता है। जिस तरह अग्नि विभिन्न आकारों तथा गुणों वाले काष्ठखंडों में भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती है, उसी तरह सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी शक्ति से उत्पन्न किए गए उच्च तथा निम्न योनियों के शरीरों में प्रवेश करके प्रत्येक के स्वरूप को ग्रहण करता प्रतीत होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक भौतिक जीवन की विभिन्न अवस्थाएं शरीर के गुण धर्म हैं और ये आत्मा को उसी तरह प्रभावित नहीं करते जिस तरह चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं चंद्रमा को प्रभावित नहीं करती। ऐसे परिवर्तन काल की अव्यक्त गति द्वारा लागू किए जाते हैं। अग्नि की लपटें प्रतिक्षण प्रकट तथा लुप्त होती रहती है। यह सृजन तथा विनाश सामान्य प्रेक्षकों द्वारा देखा नहीं जाता। काल की बलशाली लहरें नदी की प्रबल धाराओं की तरह निरंतर बहती रहती है और अव्यक्त रूप से असंख्य भौतिक शरीरों को जन्म वृद्धि तथा मृत्यु प्रदान करती रहती है। फिर भी आत्मा इससे अप्रभावित रहता है। जिस तरह सूर्य अपनी प्रखर किरणों से पर्याप्त मात्रा में जल को भाप बनाकर उड़ा देता है और बाद में उस जल को वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौटा देता है, उसी तरह संत पुरुष अपनी भौतिक इंद्रियों से सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करता है और जब सही व्यक्ति उन्हें लौटाने के लिए उसके पास जाता है तो उन भौतिक वस्तुओं को वह लौटा देता है। इस तरह वह इंद्रिय विषयों को स्वीकार करने तथा त्यागने दोनों में ही नहीं फंसता। विविध वस्तुओं से परावर्तित होने पर भी सूर्य न तो कभी विभक्त होता है न अपने प्रतिबिंब में लीन होता है। जो मंद बुद्धि वाले हैं वे ही सूर्य के विषय में ऐसा सोचते हैं। इसी प्रकार आत्मा विभिन्न भौतिक शरीरों से प्रतिबिंबित होते हुए भी अविभाजित तथा अभौतिक रहता है। मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए अत्यधिक स्नेह या चिंता न करे, अन्यथा उसे महान दुख भोगना पड़ेगा, जिस तरह की मूर्ख कबूतर भोगता है। एक कबूतर था जो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता था। उसने एक वृक्ष के भीतर अपना घोंसला बनाया और कबूतरी के साथ कई वर्षों तक वहाँ रहा। कबूतर का यह जोड़ा अपने गृहस्थ कार्यों के प्रति अत्यधिक समर्पित था। उनके हृदय भावनात्मक स्नेह से परस्पर बंधे थे। वे एक दूसरे की चितवनों, शारीरिक गुणों तथा मन की अवस्थाओं से आकृष्ट थे। इस तरह उन्होंने एक दूसरे को स्नेह से पूरी तरह बांध रखा था। भविष्य पर निश्चल भाव से विश्वास करते हुए वे प्रेमी युगल की भांति जंगल के वृक्षों के बीच लेटते बैठते, चलते फिरते, खड़े होते, बातें करते, खेलते, खाते पीते रहे। यह राजन, जब भी कबूतरी को किसी वस्तु की इच्छा होती तो वह अपने पति की चाटुकारिता करके उसे बाध्य करती और वह स्वयं भारी मुश्किलें उठाकर भी उसे तृप्त करने के लिए वही करता जो वह चाहती थी। इस तरह वह उसके संग में अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख सका। तत्पश्चात कबूतरी को पहले गर्भ का अनुभव हुआ। जब समय आ गया तो उस कबूतरी ने अपने पति की उपस्थिति में घोंसले में कई अंडे दिए। जब समय पूरा हो गया तो उन अंडों से भगवान की अचिंत्य शक्तियों से निर्मित मुलायम अंगों तथा पंखों के साथ बच्चे उत्पन्न हुए। कबूतर का यह जोड़ा अपने बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहिल बन गया। उनकी चहचहाहट को सुनकर अत्यंत हर्षित होता क्योंकि यह अति मधुर लगती। इस तरह वह जोड़ा उन छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने लगा। ये माता पिता अपने पक्षी बच्चों के मुलायम पंखों, उनकी चहचहाहट, घोंसले के आसपास उनकी कूद फांद करना, उनका उछलने और उड़ने का प्रयास करना देखकर अत्यंत हर्षित हुए।
स्नेह से बंधे हुए हृदयों वाले ये मूर्ख पक्षी भगवान विष्णु की माया द्वारा पूर्णतः मोहग्रस्त होकर अपने छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन करते रहे। एक दिन परिवार के दोनों मुखिया अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करने बाहर चले गए। अपने बच्चों को ठीक से खिलाने की चिंता में वे काफ़ी समय तक जंगल में विचरते रहे। कुछ समय संयोगवश किसी बहेलिया ने कबूतर के इन बच्चों को उनके घोंसले के निकट जाल फैलाकर पकड़ लिया। कबूतर तथा उसकी पत्नी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए सदैव चिंतित रहते थे और इसी उद्देश्य से वे जंगल में भटकते रहे थे। समुचित अन्न पाकर अब वे अपने घोंसले पर लौट आए। जब कबूतरी ने अपने बच्चों को बहेलिए के जाल में फंसे देखा तो वह व्यथा से अभिभूत हो गई और चिल्लाती हुई उनकी ओर दौड़ी। वे बच्चे भी उसके लिए चिल्लाने लगे। चूँकि कबूतरी ने अपने को गहन स्नेह के बंधन से सदा बांध रखा था, इसलिए उसका मन व्यथा से विवल था। भगवान की माया के चंगुल में होने से वह अपने को पूरी तरह भूल गई और अपने असहाय बच्चों की ओर दौड़ती हुई वह भी तुरंत बहेलिए के जाल में बंध गई। अपने प्राणों से भी प्यारे अपने बच्चों तथा पत्नी को बहेलिए के जाल में बुरी तरह बंधा देखकर बेचारा कबूतर दुखी होकर विलाप करने लगा। कबूतर ने कहा, हाय देखो ना मैं किस तरह बर्बाद हो गया हूँ। स्पष्ट है कि मैं महामूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने समुचित पुण्य कर्म नहीं किए। न तो मैं अपने को संतुष्ट कर सका, न ही मैं जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सका। मेरा प्रिय परिवार जो मेरे धर्म अर्थ तथा काम का आधार था, अब बुरी तरह नष्ट हो गया। मैं तथा मेरी पत्नी आदर्श जोड़ा थे। वह सदैव मेरी आज्ञा का पालन करती थी और मुझे अपने पूज्य देवता की तरह मानती थी, किंतु अब वह अपने बच्चों को नष्ट हुआ और अपने घर को रिक्त देखकर मुझे छोड़ गई और हमारे संत स्वभाव वाले बच्चों के साथ स्वर्ग चली गई। अब मैं वीरान घर में रहने वाला दुखी व्यक्ति हूँ। मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरे बच्चे मर चुके हैं। मैं भला क्यों जीवित रहना चाहूँ। मेरा हृदय अपने परिवार के विछोह से इतना पीड़ित है कि मेरा जीवन मात्र कष्ट बनकर रह गया है। जब पिता कबूतर अपने बेचारे बच्चों को जाल में बंधा और मृत्यु के कगार पर दीन भाव से उन्हें अपने को छुड़ाने के लिए करुणावस्था में संघर्ष करते देख रहा था, तो उसका मस्तिष्क शून्य हो गया और वह स्वयं भी बहेलिए के जाल में गिर पड़ा। निष्ठुर बहेलिया कबूतर, कबूतरी तथा बच्चों को जाल में फंसाकर प्रसन्न चित्त होकर अपने घर लौट गया। इस तरह जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में अत्यधिक अनुरक्त रहता है, वह हृदय में क्षुब्ध रहता है। कबूतर की तरह वह संसारी यौन आकर्षण में आनंद ढूंढता रहता है। अपने परिवार का पालन पोषण करने में व्यस्त रहकर कृपण व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ अत्यधिक कष्ट भोगता है। जिसने मनुष्य जीवन पाया है, उसके लिए मुक्ति के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं, किंतु यदि मनुष्य इस कथा के मूर्ख पक्षी की तरह अपने परिवार में ही लिप्त रहता है, तो वह ऐसे व्यक्ति के समान है जो ऊंचे स्थान पर केवल नीचे गिरने के लिए ही चढ़ा हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 7 भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।